हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी संस्कृत खंड जातक कथा इस लेसन को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। उलूक जातकम, उल्लू जातक की कथा है। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते प्राचीन युग के प्रथम कल्पे प्रथम युग में जना लोगों ने एकम अभिरूपम विद्वान सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्व आकार परिपूर्णम सर्व आकार सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुषम पुरुष को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। प्राचीन काल के प्रथम युग में लोगों ने विद्वान सौभाग्यशाली सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा, चतु चार, पद पैर, चार पैरों वाले अर्थात चौपायों ने अपि भी सन्निपत्य एकत्र होकर एकम सिंहम एक शेर को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। ततः शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे, तब पक्षी गण हिमवत प्रदेशे हिमालय प्रदेश के एकस्मिन एक पाषाण पर सन्निपत्य एकत्र होकर मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते जान पड़ता है तथा चतुष्पदेश और चौपायों में भी। तब पक्षीगढ़ हिमालय प्रदेश के एक पाषाण पर शिला पर एकत्र होकर मनुष्य में राजा जान पड़ता है तथा चौपायों में भी। अस्माकं पुरंतरे, अस्माकं हमारे, पुरंतरे बीच राजा न अस्ति राजा नहीं है, हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको बिना राजा के वास निवास करना रहना नहीं उचित है, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने अस्थापयितव्य, एक को राजस्थाने राजा के स्थान पर अस्थापयितव्य बैठाना चाहिए, एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए। इत उक्तवन्तः ऐसा कहे। अथ ते इसके बाद वे परस्परम अवलोकयन्तः आपस में देखते हुए एक उलूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को दृष्ट्वा देखकर अयम न रोचते, अयम यह न मने हमें रोचते पसंद है इति अवोचत ऐसा कहे। इसके बाद वे आपस में देखते हुए एक उल्लू को देखकर यह हमें पसंद है ऐसा कहे। आगे देखते हैं। अथ एक शकुनी सर्वेषां, तो इसके बाद एक शकुनी पक्षी सर्वेषां मध्य सभी के मध्य बीच आशय ग्रहणार्थम आशय को जानने के लिए त्रिकित्वम तीन बार अश्रावयत सुनाया या घोषणा की। ततः एकः काकः, तब एक काकः कौवा उत्थाय उठकर, तब एक कौवा उठकर तिष्ठ तावत् जरा ठहरो रुको, अस्य एतस्मिन् इसका इस समय राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के समय एवं रूपम मुखम ऐसा रूप मुख है। क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रोधित होने पर कीदृशं कैसा भविष्यत होगा। इसका इस समय राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का रूप और मुख है, क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके द्वारा क्रुद्धेन क्रोधित होने पर अवलोकिता देखे जाने पर वयम हम लोग हम सभी तप्त कटाहे प्रक्षिप्त तिला हम लोग गर्म कड़ाही में
डाले गए तिल की तरह इव तरह तत्र तत्र एव घन श्याम, वहाँ जहाँ तहाँ भुने जाएंगे। इसके द्वारा क्रोधित होकर देखे जाने पर हम लोग गर्म कढ़ाई में तिल की तरह भुन जाएं, यहाँ वहाँ भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ईदृशो इस प्रकार का राजा मह्यम मुझे न रोचते नहीं रोचते पसंद है, इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं है। इति आह ऐसा कहे। न मे रोचते भद्रम व उल्कस्य अभिषेचनम, कहते हैं कि न में रोचते मुझे पसंद नहीं है उल्कस्य अभिषेचनम, कहता है कि हे भाइयों मुझे उल्लू का राज्याभिषेक न रोचते, में न रोचते मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध के मुखम पश्य मुख को देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यत, क्रोधित होने पर कथम कैसा भविष्यत होगा, क्रोधित होने पर कैसा होगा। स एवं उक्त्वा, वह एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर मह्यम न रोचते मुझे न रोचते पसंद नहीं है, वह इस प्रकार कहकर मुझे पसंद नहीं है, मह्यम न रोचते मुझे रोचते न पसंद नहीं है। इति विरवन, ऐसा विरवन चिल्लाता हुआ आकाशे उत्पतत, उत्पतत माने उड़ गया, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उत्थाय उठकर एनम अन्वधावत, इस प्रकार पीछे दौड़ा, उल्लू भी उठकर इसके पीछे दौड़ा। तत् आरभ तब से लेकर तव वे दोनों अन्योन्य एक दूसरे के वैरिडो जाता शत्रु बन गए, तब से लेकर वे दोनों एक दूसरे के वैरिडो शत्रु बन गए हो गए। शकुनः अपि स्वर्ण हंसम राजानम कृत्वा अगमन, पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर अगमन चला गया, पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चला गया। आगे देखते हैं नित्य जातकम, नित्य जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन्, प्राचीन काल के प्रथम युग में चतुष्पदा चार पैरों वाले अर्थात चौपायों ने सिंहम शेर को राजानम अकुर्वन् राजा बनाया। प्राचीन काल के प्रथम युग में प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को, शकुन्या पक्षियों ने स्वर्ण हंसम, स्वर्ण हंस को, तस्य पुनः स्वर्ण राजहंसस्य, इसके बाद फिर या पुनः स्वर्ण राजहंसस, स्वर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका, नाम है हंस पोतिका, अति रूपवती आसीत, अत्यंत सुंदर आसीत थी। तब फिर स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत सुंदर थी। स तस्यै वरम अतात, वह उसको वर दिया, वरदान दिया, अधिकार दिया, उसको उसने अधिकार दिया। यत् कि सा वह आत्मन चित्त रुचितम स्वामिनम ऋणयात, सा वह स्त्रीलिंग है, वह अपने चित्त के अनुरूप अपने मन पसंद स्वामी का ऋणयात चुनाव करे, स्वामी को चुने। इति ऐसा। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंस राज उसको वर देकर हिमवती शकुनि संघे सन्य पतत, हिमालय के पक्षी समूह में चला गया। नाना प्रकारा अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि, हंस मोर आदि शकुनिगणा पक्षीगण समागत्य आकर एकस्मिन् महति पाषाण तले एक बड़े
पाषाण शिला पर सन्य पतन एकत्र हुए। अनेक प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण आकर एक बड़े पाषाण खंड पर, शिला पर सन्य पतन एकत्र हुए। हंस राज आत्मनः चित्त रुचितम। हंसराज अपने चित्त के अनुरूप, मन के अनुसार स्वामी का आगत्य आकर गृह्यात चुनाव करे, वरण करे। इति दुहितम, ऐसा दुहितर पुत्री को आदेश दिया है। सा शगुन संघे, वह पक्षी संघ को अवलोकयंती, देखती हुई। मणिवर्ण ग्रीवम, मणि वर्ण रंग के गर्दन वाले चित्र प्रेषणम मयूरम दृष्टवा, चित्र रंग बिरंगे पंखों वाले मयूरम दृष्टवा, मोर को देखकर अयम में स्वामी को भवत, अयम यह में स्वामी को, मेरा स्वामी भवत हो, यह मेरा स्वामी हो। इति अभाषत, ऐसा कही। मयूरः अद्य अपि तावत में बलम न पश्यस, मोर ने आज भी तुम में बलम, मेरे बल को न पश्यस, नहीं देखती हो, आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखती हो। इति अति गर्वेण, ऐसा अत्यंत गर्व से। लज्जाम च त्यक्त्वा, च और लज्जा को त्यक्त्वा त्यागकर, तावत महतः शक निसंघस, तब महान विशाल पक्षी संघ के मध्य बीच छौ प्रसारे पंख को फैलाकर नर्तितुम आरब्धवान, नाचना आरंभ किया। ऐसा अत्यंत गर्व से और लज्जा को त्याग कर तब विशाल पक्षी समूह के बीच पंख को फैलाकर नाचना प्रारंभ किया। नित्यं च और नित्यन नाचता हुआ प्रतिच्छन्नु अभूत, नग्न हो गया, नित्य करता हुआ नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जितः, स्वर्ण राजहंस लज्जित होकर, अस्य नैव ही अस्ति, अस्य न एव, इसको नहीं ही लज्जा, अस्ति है, इसको लज्जा नहीं है। न बरहाराम पंख को समुत्थाने, उठाने में लज्जा, न पंखों को उठाने में लज्जा। न अस्मै, इसको न, अस्मै न, इसे नहीं। गतत प्राय स्वदुहितरम दास्यामि, गत त्रपाय निर्लज, इस निर्लज को स्वदुहितरम, अपनी दुहितरम पुत्री न दास्यामि, नहीं दूंगा। इति अकथयत, ऐसा कहा। आगे देखते हैं। हंसराज तथा एव, हंसराज तथा एव तभी, परिषद मध्य, सभा के बीच, आत्मनः भागी ने आए, अपने भांजे हंस पोतकाय, हंस कुमार को दुहितरम अदात, पुत्री दे दिया। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, मोर हंस कुमारी को, हंस पोतिका को अप्राप्य, न पाकर, लज्जित होकर, तस्मात्, उस स्थानात् पलायितः, उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी, हृष्ट मानसः, प्रसन्न मन से, स्वगृहम अगच्छत, स्वगृहम, अपने घर, अगच्छत, चला गया। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू।